हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में 7 पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इस पाठ का शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। प्रेम ही प्रकृति की सबसे बड़ी शोभा है और विगत हम 2-3 दिनों से इस पाठ को पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। वह सोचता है कि मैं इस कार्य के करने के काबिल हूँ। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास क्या है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास है, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वह हमारे पतन का कारण होता है, वह हमारे जीवन को नष्ट और भ्रष्ट कर देता है। हमेशा जीवन में आत्मविश्वास हो, क्योंकि कोई भी कार्य जो है विश्वास और आत्मविश्वास के बिना नहीं होता है। तो जीवन में हमेशा आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास पतन का कारण होता है। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण ही गुण नहीं होते, उसमें कुछ दुर्गुण भी होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में दुर्गुण ही दुर्गुण नहीं होते, उसमें अवगुण भी, उसमें सद्गुण भी होते हैं। तो हमेशा यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमको कहाँ पर सद्गुणों का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमको दुर्गुणों का प्रयोग करना है, यह भी बात ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक जीव जंतु हैं, वह बोल रहे हैं कि इस राज्य पद के लिए हम ही उपयुक्त हैं। दूसरा बोल रहा है इस राजपद के लिए हम ही उपयुक्त हैं। माना कि सब लोग उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन हमेशा किसी दूसरे की निंदा भी नहीं करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति यहाँ पर उपयुक्त होता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी निंदा करता है, यदि एक व्यक्ति वहाँ पर उपयुक्त होता है तब दूसरा उसकी निंदा करता है। तो ये कहानी हमको सिखाती है कि यदि हम कोई सा भी कार्य करने जाएँ, चाहे भाई पढ़ाई का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, जब तक आपके पास एक टीम वर्क नहीं होगा, जब तक आपके पास एकत्रीकरण नहीं होगा, एकत्रीकरण नहीं होगा, तब तक आप उस कार्य को अच्छे से कर ही नहीं सकते हो। और यदि केवल आप सोचो कि मैं केवल अकेला यह कार्य कर सकता हूँ, तो ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति अकेला वह कार्य नहीं कर सकता है। तो आइए हम यहाँ पर चलते हैं इस पाठ में आगे। मयूरः यतः मम नृत्यम तो प्रकृतेः आराधना। मयूर कहता है कि यह जो मेरा नृत्य है यह तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्व सौंदर्यम। मेरे जो मयूर पिच्छ हैं, मोर पंख हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं, इनमें अपूर्व सौंदर्यता है। पिच्छान उद्घाट्यो निद्र मुद्रायाम स्थितासन। पिच्छान यानी मयूर पुच्छों को खोल करके नृत्य मुद्रा में स्थित होता हुआ न कोपी त्रैलोक्य मत सदृशः सुंदर। इस त्रैलोक्य में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमण करता तो अहम सौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। मोर कहता है कि यदि कोई इन जीव जंतुओं के ऊपर, वन्य प्राणियों के ऊपर आक्रमण करेगा, तब मैं अपने सौंदर्य के द्वारा उस प्राणी को आकर्षित करके इस जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्यः राजपदाय। अब मैं ही जो है राजा बनने के योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्रचित्र को अपि नदी जलम पातुम आगतः एवं विवादम श्रृणुतः। अब वहाँ पर जो है व्याघ्रचित्र, व्याघ्र आ गया। अरे किम वनराज पदाय पात्रम चीयते। तो उसने बोला कि अरे क्या वनराज पद के लिए चुनाव हो रहा है। एतदर्थम तो आवामेव योग्यौ। उसने कहा कि इसलिए तो हम योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। यदि आपको किसी का चयन करना है तो सर्वसम्मति से चयन होना चाहिए। सिंगा बोला तूषणी भवो। उसने कहा कि तुम दोनों चुप हो जाओ। सिंह ने बोला युवाम अपि मद्रसदो भक्षकौ न तु रक्षकौ। उसने कहा कि तुम दोनों जो है मेरे समान भक्षकी हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्यजीवः भक्षकम रक्षक पद योग्यम एव न मन्यन्ते अतएव विचार विमर्शा चलती। यानी एते यानी ये सब जो वन्य जीव है, भक्षक यानी जो भक्षण करने वाला है उसको रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्शा प्रचलती। इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बक ने कहा सर्वथा सम्यक उत्तम।
तुमने बहुत अच्छा कहा। सिंह महोदय न, हे संग महोदय तुमने बहुत अच्छा कहा। वस्तुतः एवं सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। वस्तुतः सिंह ने बहुत समय तक सबके ऊपर शासन किया है। परम अधुना तु कोपी पक्षी एवं राजेति निश्चितव्यम। लेकिन इस समय कोई पक्षी राजा होना चाहिए, ऐसा हम लोग निश्चय करने के लिए जा रहे हैं। अत्र तु संशीतलेशप्यापि अवकाश एवं नास्ति। यहाँ पर थोड़ा मात्र भी इसके लिए अवकाश नहीं है। आम आम कश्चित खग एवं वन राजा भविष्यति। सभी पक्षी बोले आम आम कि निश्चित ही यह जो जंगल का राजा है वह कोई पक्षी ही होगा। आत्मश्लाघा पदनिर्लिप्ता लूका एवं अस्माकं राजा भविष्यति। परम परम आदिशन्ति तदीयांतां नृपाभिषेक संबंधिना संभारा। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि सहसा एव। अब सभी लोगों ने एक निश्चय कर लिया कि अब हमारा जो राजा है वह उल्लू होगा, यानी उल्लू होगा। काकः अट्टहासपूर्णेन, लेकिन कौआ अट्टहास पूर्वक बोला। सर्वथा अयुक्तम एतत्, उसने कहा कि ये उल्लू जो है सर्वथा अयुक्त है। हंस कोकिल चक्रवाक्षुक सारकादिषु पक्ष प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रम अभिषेकार्थम सर्वे सज्जामः। कि इतने श्रेष्ठ पक्षियों के होने के बाद में कौन कौन है, जैसे मयूर है, हंस है, कोकिल है, चक्रवाक है, शुक है, सारस है। एक प्रधान पक्षी होते हुए भी किस लिए, जिसको दिन में दिखाई नहीं देता और रात्रि में केवल उसको दिखाई देता है और जो देखने में भी सुंदर नहीं है, तो इसका राज्याभिषेक क्यों किया जा रहा है? जो न देखने में सुंदर है न जिसको दिन में दिखाई देता है, तो हम ऐसे पक्षी को राजा क्यों बनाए? पूर्ण दिनम यावत निद्रायमानः, पूरे दिन ये हमेशा सोता रहता है। ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह हमारी कैसे रक्षा करेगा? वस्तुतस्तु स्वभाव रौद्र मत्युग्रम पूरम अप्रियवादिनम, जो स्वभाव से बड़ा ही रौद्र है, जिसका स्वभाव बड़ा खतरनाक है, और अति उग्रम बहुत ही खराब है और क्रूर है, और अप्रियवादन है। उलूकम नृपतिम कृत्वा, ऐसे उल्लू यानी उल्लू को राजा करके कानु सिद्ध भविष्यति, हमारा क्या सिद्ध होगा? तब वहाँ पर जो प्रकृति माता है वह बोली सस्नेहम भो भो प्राणिना, हे प्राणियों सुनो, यूयम सर्वे एव संततयः, आप सब मेरी संतान हो। कथम मिथा कलहम कुरथ, क्यों आपस में आप लोग कलह कर रहे हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीवनः अन्योन्याश्रितः, वस्तुतः जो सभी लोग हैं वह एक दूसरे के आश्रित हैं। जैसे आप देखते हैं गणित में जीरो है, उसकी अपनी मान्यता है, और जो अंक है उनकी अपनी मान्यता है। कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, सबका अपना अपना चुनाव है, ठीक है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तब प्रकृति माता ने 6 प्रकार के जो है प्रीति के लक्षण बताए हैं। आज हम हमारा पाठ यहीं पर समापन करते हैं। मुझे आशा है कि आप घर पर बैठ करके पढ़ रहे होंगे और जितना ज़्यादा हो सके समास, संधि, प्रत्यय, निबंध, एप्लीकेशन लिखने का प्रयास करें। अस्तु मंगलम।